बॉलीवुड एक ऐसा ख्वाब जिसको पूरा करने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी, मगर क्या वजह है आज वही लोग बॉलीवुड से किनारा करते जा रहे हैं। वो लोग जो इंडस्ट्री के पीक पे थे अचानक से नीचे उतरते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विक्रांत मैसी के रिटायरमेंट की, अरिजीत सिंह के उनके मेन स्ट्रीम से दूरी की और नेहा कक्कड़ जैसे बदलते हिट मेकर्स के रुख की। क्या वाकई बॉलीवुड में अब सांस लेना सफोकेटिंग हो गया है? क्या वाकई नए टैलेंट के लिए जगह इतनी बची नहीं है, या फिर ये ऑडियंस है जिनका गुस्सा इन पे टूट के बरस रहा है? बहरहाल बात करेंगे आज सिनेमा स्कूप के एपिसोड 1 अनफिल्टर्ड सिनेमा में इन सब टॉपिक्स पे। असल में इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आते हैं नेहा कक्कड़ की ये दूरी। एक समय होता था जब नेहा कक्कड़ मतलब नेहा कक्कड़ के गाने ही होते थे। वो क्रेज आज भी अलग लेवल पे अगर उन्हें आप सुनो, बट फिर ऐसा क्या होता है जो ऐसे सॉन्ग्स आते हैं जिनके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। उनके खुद इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे नेहा को ऐसा क्रिटिसाइज करा गया है कि इसके स्क्रीनशॉट्स में तुमको ही पढ़वाऊंगा। अब ये नेहा की मर्जी है या उनकी मजबूरी है, ये तो भाई उनको ही पता है। बट जिस तरीके से उनका अभी हाल ही में लॉलीपॉप सॉन्ग आया जिसमें लोग कह रहे हैं क्या अलग लेवल की वल्गैरिटी दिखाई है, अरे तुम लोग करो तो सही भाई, बट ये माइनर्स क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां क्या कर रही हैं उस गाने में। और जिस तरीके से नेहा कक्कड़ अपना मतलब जो भी कर रही हैं वो वाकई में वजह बनता है सवाल उठाने की। और उसके साथ बच्चे रिमिक्स करके रील बना रहे हैं, फिर वो भी ऐसा कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्यों उनने करा? और साथ ही में उनके और टोनी कक्कड़ के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, भाई पहली बात तो ये तुम्हारे घर का मामला है तो इसको घर में रखो ना। तुम पहले तो बॉलीवुड के स्टार हो, बहुत बड़े दोनों सिंगर हो, तो तुम्हारे बीच में छोटी सी भी बात होगी ना तो वो बवाल हो जाता है। दरअसल हम लोगों के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती हैं भाई बहनों के बीच में, बट तुम बहुत बड़े लोग हो, तुम छोटी सी बात लाओगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई, मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ क्या है वो। तो नेहा ने कहा टाइम टू टेक अ रिटायरमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स, वर्क and everything I can think of right now. Not sure I will come back or not. Thank you. मतलब जा रही हो कि आ रही हो वापस, यही क्लियर नहीं कर रहे। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक आ गया पूरी तरीके से खत्म। बट ये क्या बात हुई कि रिटायरमेंट लिया है, मैं आ भी सकती हूँ, है ना। हेटर्स तुम खुश मत हो ना, मैं वापस आऊंगी, मैं एक दिन आऊंगी। आगे भी है, एंड आई रिक्वेस्ट पापराजी एंड फैंस टू नॉट टू फिल्म मी एट ऑल। आई होप यू रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी एंड लेट मी लिव फ्रीली इन दिस वर्ल्ड। नो कैमरा प्लीज, आई रिक्वेस्ट, दिस इज माई लीस्ट, यू ऑल कैन गिव मी फॉर माई पीस। वेल तो ये कुछ स्टोरी उन्होंने डाली थी, मगर इसमें रिलेशनशिप का जिक्र फिर जब बात होती है तो बोलती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो रिलेशन किससे गलत? क्या टोनी के साथ गलत हुआ? क्या हुआ भाई वो जाने। बट ये चीज है कि भाई तुम गाना बना रही हो, इतनी बड़ी एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, इतनी बड़ी पॉपुलर सिंगर हो, और फिर रियलिटी शोज में भी आ रहे हो, इंडियन आइडल में आइडल हो, और फिर मतलब ऐसे ये गाने कर रहे हो, ऐसे स्टेप कर रहे हो, ऐसे कपड़े पहन रहे हो, डबल मीनिंग स्टेप्स दिखा रहे हो, डबल मीनिंग बॉडी दिखा रहे हो। मतलब ये क्या है? ऑडियंस पे इसका गलत इम्पैक्ट देखो। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस अगर ये काम करता है एक अलग वहां पे पहुंचने के बाद, तो लोग शुरू से मतलब वो और ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना। तुम आओ, तुम शुरुआत ही ऐसे करो, लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट तुम आओ, एक अच्छी इमेज बनाओ और फिर ऐसे काम करो व्यूज के लिए, तो ये चीज थोड़ी गलत हो जाती है। तो उनका ये शुरू से रहा है। एक शो में पहले वो लेट पहुंची थी, करीब 3 घंटे लेट। ऑडियंस ने उनसे पूछा तो भाई उन्होंने रोना, अपना इमोशनल स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। और अब जब इस सॉन्ग को लेके लोग ट्रोल कर रहे हैं लॉलीपॉप के लिए इनको, तो भाई ये रिटायरमेंट का लाके लोगों को इमोशनली फूल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है इसके सिवाय। अब आते हैं विक्रांत मैसी पे। विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट की जब खबर लोगों को बताई तो पूरा बॉलीवुड में हाहाकार मच गया। तो 12th फेल की सक्सेस के बाद विक्रांत मैसी को बहुत ज्यादा वैसा काम मिल रहा था। जब एक एक्टर अपनी सोल को निचोड़ कर एक पिक्चर में जान फूंक देता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा लगातार
इंतजार करता रहे, बट एक्चुअली में जब उनको काम मिल रहा था तो वो काम से थक रहे थे। एक्चुअली में उनका प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, मेंटली प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, जिस वजह से उन्होंने खुद ये क्लैरिफाई करा कि उन्होंने कोई रिटायरमेंट नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने सिनेमा से थोड़ा ब्रेक ले लिया है। 12th फेल के बाद हमें सेक्टर 36 देखने को मिली, साबरमती ट्रेन देखने को मिली और एक आध और विक्रांत मैसी की हमें पिक्चर देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि ओ रोमियो में, यानी 13/5 को शायद वो पिक्चर आ रही है, उसमें हमें विक्रांत मैसी देखने को मिलेंगे। तो सही है यार, एक एक्टर काम करते करते थक जाता है और फिर थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा होता है उसकी एक्टिंग के लिए। जो विक्रांत मैसी है उन्होंने पीस चूज किया ओवर द रैट रेस। अरिजीत सिंह का काम थोड़ा सा अलग है। उन्होंने क्या करा है, थोड़ा अपना काम को कम कर दिया। दरअसल बॉलीवुड में अब कोई म्यूजिक वो सोलफुल ना, वो केवल कॉर्पोरेट म्यूजिक रह गया है। 30 सेकंड का रील में म्यूजिक डालना, उससे बिजनेस बनाना, ये स्ट्रेटेजी हो गया है लोगों के बीच में। ऐसे में अरिजीत सिंह जैसा सोलफुल एक्टर, जिसके गाने ऐसी पिक्चरों में पड़ते थे जिससे उन पिक्चरों की वैल्यू बढ़ती, ना जाने कितनी ऐसी पिक्चरें आई जिसमें अरिजीत सिंह के गाने का इस्तेमाल किया गया और पिक्चर ने तो इज्जत नहीं कमाई और अरिजीत सिंह की गाने की और ऐसी की तैसी करके चली गई। जब अरिजीत सिंह को लगने लगा कि उनको एक लेवल दे दिया एक प्रोडक्ट का, जिसको डालो पिक्चर को हिट बनाओ, तो अरिजीत सिंह ने इससे दूरी करना बेहतर समझा। कंट्रोवर्सी की लोग बात करें सलमान खान अरिजीत सिंह की, दरअसल वो कंट्रोवर्सी वो बहुत शांत हो चुकी है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार से थी, अरिजीत सिंह एक अवार्ड शो में जाते हैं, सलमान खान कहते हैं कि तुम क्या ये सो के चले आए। अरिजीत सिंह बातों बातों में कहते हैं कि सर आप लोग पॉडकास्ट में इतना लेट अनाउंस करते हैं कि आदमी को सोना आ जाता है। इस पे सलमान खान ने उनके गाने का मजाक बनाया और अरिजीत सिंह की एक मतलब बड़प्पन देखिए कि वो एक दूसरे अवार्ड शो में जानते हैं और एक गाना डेडिकेट करते हैं सलमान को और उनसे माफी मांगते हैं। ये बंदे का यहाँ पे, जबकि सलमान खान ने इसका अपोजिट करा, अरिजीत सिंह के ना फोन उठाए ना उनसे मिलने आए। तो अरिजीत सिंह को पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि गलती उनकी थी। हालांकि ये किसकी गलती क्या थी, बहुत लंबा कंट्रोवर्सी बहुत साल पहले हुआ था। लोग सोच रहे हैं कि उसकी वजह से ये छोड़ा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उनका जो गाना जब घूमिया है पिक्चर के अंदर, वो अरिजीत सिंह ने पहले गाया था, बट ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से उसको चेंज करा गया। राहत फतेह अली खान ने उसको गाया और उसके बाद फिर अरिजीत सिंह ने दूसरे गाने गाए सलमान खान के। और फिर अभी रिसेंटली मातृभूमि, जिसमें सलमान खान लिप सिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो अरिजीत सिंह की आवाज में आपको सुनने को मिलेगा। जिसके बाद अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट ले लिए एज प्लेबैक सिंगर से। अरिजीत सिंह का खुद ऐसा मानना था कि वो रिटायरमेंट से पहले सलमान खान का एक आध गाना करें, जो कि वैसे ही उन्होंने करके देख लिया। अब आने वाली कोई पिक्चरों में हमें अरिजीत सिंह एज प्लेबैक सिंगर देखने को नहीं मिलेंगे, उनके गाने सुनने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो जो पिक्चरें हैं वो बाद में शूट होती हैं, बाद में रिलीज होती हैं, गाने पहले रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसा अनुमान है कि अरिजीत सिंह आने वाले एक आध सालों तक अरिजीत सिंह के गाने हमें थिएटर्स में सुनने को मिले। इसके बाद क्या, मीनवाइल अरिजीत सिंह लाइव शो में ऑन है, वहां पे वो काम करेंगे, अपनी सेपरेट एल्बम्स निकालेंगे, उसके थ्रू एंटरटेन करेंगे। अरिजीत सिंह ने बस अपना पाथ स्विच करा है, बॉलीवुड में एक प्रोडक्ट का लेबल को हटाया है जो बहुत से लोगों के लिए वो था कि ये प्रोडक्ट है, इसको पिक्चर में डालो, पिक्चर ऊपर चली जाएगी इसके नाम पे। बट अब उन्होंने ऐसा साफ मना कर दिया, उससे रिटायरमेंट ले लिया। दूसरी वजह ये भी है कि आदमी कुछ समय के बाद पीस को चूज करता है ओवर द रैट रेस। सेम विक्रांत मैसी ने करा, सेम अरिजीत सिंह भी कर रहे हैं। आदमी का करियर है जहां पे वो अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर सकता है। जब हम आप सब लोग रिटायर हो सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं हो सकते? हम और आप कोई नहीं होते इनसे सवाल पूछने वाले कि रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं। जो भी ले रहे हैं अच्छे से ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करिए कि इन लोगों ने हमारा इतना साथ दिया। ओवरऑल मेरा इनफिल्टर्ड ओपिनियन यही है कि ये जो भी कुछ हुआ है ये बहुत जरूरी है, एक वेकअप कॉल जरूरी था बॉलीवुड के लिए और ऐसा होना चाहिए। अगर हम और आप ऑडियंस मिलकर सपोर्ट करेंगे लॉलीपॉप जैसे सॉन्ग्स को, इन सब चीजों को, तो ये और दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपका हर एक व्यूज उनको पैसा देके जाएगा। जब वो इससे पैसा कमाने लगेंगे तब ये उनकी आदत बन जाएगी। इसको एक अच्छे मैनर में नहीं, इसको बॉयकॉट के मैनर में आप देखिए। ओवरऑल आपका ओपिनियन क्या है? क्या ये नेहा कक्कड़ का ट्रोलिंग सही था? क्या अरिजीत सिंह का जाना
सही था? कमेंट्स में अपनी राय डालो। एपिसोड तुम्हें पसंद आया कमेंट में हमें बताओ, मैं सारे कमेंट्स का तुम्हें रिप्लाई करूंगा। दिस इज द एंड ऑफ एपिसोड 1 ऑफ अनफिल्टर्ड सिनेमा स्कूप। तुम्हें पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ जो सिनेमा लवर है। थैंक यू।